आज आपके लिए लाए हैं बीएड के अंदर जो ऑब्जर्वेशन फाइल होती है वो किस तरह से आपने बनानी है, अवलोकन जो रिपोर्ट होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं इसके बीच में आपको क्या कुछ मैटर समझने को मिलता है। सबसे पहले ऊपर की जो एंट्रीज है वो तो आपको पता ही है, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, वो चीज़ें लिखनी होती हैं तो वो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यह आपने एंट्रीज करके उसके बाद में है विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट। तो इसमें क्या करना होता है कि जो बच्चों ने क्लास लगाई है उसके बारे में है कि क्या शिक्षक समय पर पहुंचा कक्षा में, यस या नो। ठीक है, उसके बाद यदि नहीं तो कितने विलंब किया है, मतलब कि कितने टाइम बाद पहुंचे हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी, मतलब कि उनके जो कपड़े पहने हुए थे वो सही थे, यदि नहीं तो किस प्रकार की थी। वैसे हमेशा जो टीचर होता है उसको फॉर्मल पैंट, जींस पैंट में जाना चाहिए, पैंट और शर्ट में। ठीक है, और अगर कोई महिला है तो उसको सूट में जाना चाहिए। उसके बाद में आता है क्या शिक्षण का प्रारंभ, क्या शिक्षक ने शिक्षण योजना तैयार की है। तो इसके बीच में आपका आंसर हो गया हाँ या ना में से हाँ। शिक्षक योजना तैयार की है तभी तो वो पढ़ाने आया। अगर शिक्षक योजना तैयार नहीं की होगी, शिक्षण योजना तैयार नहीं की होगी तो उसको वो यही नहीं पता होगा कि उसने आज क्या पढ़ाना है। उसके बाद में आता है क्या शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया। तो शिक्षण के बीच में क्या होता है, आपने देखा होगा प्रस्तावना कौशल, शामपट कक्षा, शामपट पर कक्षा, विषय प्रकरण, मतलब ये सारी चीज़ें हैं उसके बीच में इंक्लूड होती हैं जो आपने भी मैटर पढ़ाना होता है। उसके बाद में है क्या शिक्षक अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया गया। मतलब इसका क्या है कि अगर टीचर ने आपको पढ़ाया तो पढ़ाने के साथ साथ उसने शामपट का उपयोग किया है। जो शिक्षण शिक्षण अधिगम सामग्री होती है इसके बीच में वो सारी चीज़ें आएंगी जो लेसन को पढ़ाते वक्त टीचर ने काम ली होती हैं, जैसे कि शामपट हुआ, बोर्ड हुआ, चार्ट हुआ, संकेतक हुआ, ये सारी चीज़ें इसके बीच में काम आती हैं। उसके बाद में आता है क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी। गतिविधि का मतलब ये होता है कि कुछ टीचर क्या करते हैं, जैसे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ानी होती है, कुछ व्यक्ति तो इतना बोर करते हैं कि खड़े खड़े बस लेसन पढ़ाया और चल गए। ऐसा नहीं होता है, पर उसके बीच में क्या है कि जो भी आपने मैटर पढ़ाना है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं। गतिविधि आधारित का मतलब ये है कि आप बच्चों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दें, जैसे कि बीच बीच में से बच्चों से क्वेश्चन पूछना या फिर हाव भाव का यूज़ करना। उससे क्या होता है कि जो आपके पढ़ाने का तरीका है वो भी अच्छा हो जाता है और जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो भी अच्छी लगती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहाँ कहाँ कठिनाइयों का अनुभव किया गया। अब इसके अंदर क्या बताना है, जो भी आपका जो चैप्टर है उसके बारे में आपने ये बताना है कि इस टॉपिक को पढ़ाते समय ये उनको कठिनाइयाँ अनुभव हुई हैं। कठिनाइयाँ का मीन्स ये हुआ कि बच्चों को जैसे वर्ड्स कुछ बोलने नहीं आते तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, वो तो निवारण के अंदर आ जाएगा। आपने सिर्फ ये बताना है कि बच्चों ने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आपने जो भी लेसन पढ़ाया उनके उनको वर्ड मीनिंग्स नहीं आए, इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग्स नहीं आए, अगर हिंदी वाले हैं तो उनको कुछ बोलना नहीं आया, उच्चारण में गलती थी, तो वो आप निवारण के बीच में ये बता सकते हैं कि आप उसको किस तरह से लिख सकती हैं या बोल सकती हैं। आपके जो पढ़ाने का तरीका है उनको कैसा लगा, वो सारी की सारी चीज़ें भी इस अव, अवलोकन रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होती है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे अगर कुछ है तो मैटर। इसके बाद का जो मैटर है उसके बीच में आपका किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया गया। अब कई बच्चे तोतले होते हैं, तोतले होने के कारण क्या है, अपने निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बच्चा है वो तोतला ही बोलेगा, अपने बोलने से सही तो हो नहीं जाएगा, बट उसको अपने रिवाइज करवा सकते हैं कि वो सही ढंग से बोलने का प्रयास करे। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को पूछने के अवसर दिए गए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तभी प्रभावी रहेगी जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और उन बच्चों से उसके उत्तर प्राप्त भी करेंगे। उसके बाद में आता है कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामपट के उपयोग पर टिप्पणी करें। अब शामपट पे किन किन बिंदुओं को दर्शाया गया उन चीज़ों के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ के ऊपर
दिखाई हैं शामपट के ऊपर। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समापन कैसे हुआ? अब समापन अपने जो आपका लेसन प्लानिंग होता है उसका आप समापन इस तरह से करते हैं गृह कार्य देकर, तो इसके अंदर भी इसी तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद में आता है कक्षा अवलोकन के दौरान आपको कौन कौन सी गतिविधि प्रभावी लगी और कारण सहित उल्लेख करें। अब प्रश्नों में तारतम्यता थी। तारतम्यता का मतलब क्या हुआ? प्रश्न जो थे वो आसान थे, बच्चों को समझ में आए, बालकों ने शिक्षक के कथन को ध्यानपूर्वक सुना। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, आपको ये सारी की सारी लिखनी ही होती हैं, कोई मर्जी आपने अवलोकन रिपोर्ट बनानी हो। आपको शिक्षक के किन किन गुणों ने प्रभावित किया और क्यों, ये बच्चों से है। ठीक है। कक्षा में अनुशासन था, आवाज़ प्रभावी, यहाँ पे आवाज़ लिखा कोई नहीं, आवाज़ प्रभावी आएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में आ गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुस्तरीय शिक्षण विधि को अपनाया गया। बहुस्तरीय का मतलब क्या हुआ? आपको पहले ये पता होना चाहिए। बहुस्तरीय विधि का मतलब ये हुआ कि उन्होंने बहुत तरीके से, मतलब कि जो बच्चे का लेवल था उसके हिसाब से शिक्षण विधियों का यूज़ किया है या नहीं किया, वो चीज़ें हो जाएंगी। क्या कक्षा में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हैं? यदि हैं तो हाँ, नहीं तो ना। मतलब क्या है इसका? क्या कक्षा में सक्षम विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हैं? विशेष रूप से सक्षम का मतलब हो गया जो स्पेशलाइज्ड बच्चे होते हैं। ठीक है। जिनके मतलब कि जिनको दिखाई नहीं देता, हम इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ओवर टैलेंटेड बच्चे हैं। उसके बाद में यदि हाँ तो उनके शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा क्या क्या विशेष प्रयास किए गए, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। क्या शिक्षण में विद्यार्थियों के स्थानीय परिवेश के अनुभवों को स्थान दिया गया? स्थानीय परिवेश का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बच्चे रह रहे होते हैं या जहाँ पे स्कूल होता है उसके बारे में बात की गई है। तो वहाँ के अनुभव उनको दिए गए बच्चों को मतलब कि सिखाए गए कुछ ना कुछ बातें बताई जाती हैं जैसे स्थानीय परिवेश से रिलेटेड होती हैं। विज्ञान व गणित किट का उपयोग किया गया। अगर टीचर विज्ञान और गणित पढ़ाते ही नहीं तो किट का यूज़ क्यों करेगा? ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? नहीं। अगर आपने विज्ञान और गणित का लेसन बनाया तो आप वहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथ के साथ एक और चीज़ है कि आपके लिए एक और तरीके से अवलोकन सारणी बनती है या अवलोकन रिपोर्ट तैयार होती है, उसको लिखने का वे अलग है, वो आपके लिए मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी बच्चों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि जो भी बच्चे हैं उनको ये मैटर मिल सके और वो भी इन मैटर्स को सीख सकें, सही ढंग से बना सकें। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।